हेलो बच्चों, हम भी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह, आपकी होम साइंस टीचर। आज आप लोग को कुछ टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव, जो आपके लेसन 1 यानी कार्य जीविका आजीविका, नैदानिक पोषण, इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य सुरक्षा, ये 4 लेसन से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आपके टॉप 20 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम यानी 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इससे अलग कोई प्रश्न नहीं आएगा बेटा, अगर आप ये जो मैं अभी टॉप 20 करवा रही हूँ, आपका 4 लेसन कंप्लीट। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं? तो रुचि, ज्ञान, शक्ति, सभी। बेटा देखो, ये पहले से राइट लगा है, और ये राइट क्यों लगाया है? क्योंकि मैं एक दिन पहले इसका लाइव क्लास कर रही थी, तो बच्चों को पढ़ाई थी, लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, इसकी वजह से मैंने उसको अपलोड नहीं किया, वो मैंने प्राइवेट ही कर दिया है। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप बच्चों को मुझे देना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास में ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए थे। इसके लिए बेटा मैं इसको वीडियो बना रही हूँ, और सब पे टिक लग चुका है। तो आप बच्चे जो उस दिन नहीं जुड़े थे, वो बच्चे इसको देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? रुचि, ज्ञान, शक्ति। हम ये देखो बेटा, मानवीय साधन। साधन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। साधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानवीय, और एक होता है अमानवीय। ठीक है बेटा, मानवीय यानी जो मनुष्य के अंदर निहित हो। कहाँ हो? मनुष्य के अंदर निहित हो, जैसे ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शक्ति, क्षमता। ठीक, तो ये क्या है? मानवीय है। अमानवीय जो मनुष्य के अंदर निहित ना हो, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अमानवीय। इसमें क्या हो जाएगा? आपका घर हो जाएगा, धन हो जाएगा, और आपके जो भी सार्वजनिक चीजें होती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, वो सारा इसमें होगा। बट देखो, समय समय जो होता है बेटा, हमारे कुछ राइटरों ने इसको मानवीय माना है और कुछ ने अमानवीय माना है। तो ग्रास एवं क्रैंडल, कौन? ग्रास और क्रैंडल, इन्होंने इसको मानवीय माना है। क्या माना है? मानवीय। लेकिन निकिल एवं डॉर्सी ने इसको क्या माना है? अमानवीय। तो ग्रास एवं क्रैंडल का कहना है कि मानवीय साधन में भी समय आता है, लेकिन निकिल और डॉर्सी का कहना है कि नहीं, समय हमारा अमानवीय साधन है। ठीक है, तो यहाँ रुचि, ज्ञान, शक्ति, ये बताइए क्या आपको बाहर मिलती है? ये आपके अंदर स्वयं होती है। तो ये सारे क्या है? हमारे मानवीय साधन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है? जब भी बेटा हम अपना मैनेजमेंट तैयार करते हैं, ये मैनेजमेंट जो होता है ना बेटा, प्रबंधन जो होता है, ये प्रबंधन आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग 9-10 में पढ़े होंगे। प्रबंधन में क्या होता है बेटा, हम हमेशा ये चीज़ को देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपने समय, श्रम, धन की बचत करें, ताकि हमारा काम जो आसान हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ बेटा, अगर हमें भोजन पकाना है, चलो हमें दाल चावल ही पकाना है, हमें पता है हमें सुबह उठ के दाल चावल पकाना है, तो आप जैसे सुबह को उठते हो, आप अपने दाल और चावल को भिगा दो, और उसमें आप उतना ही पानी डाल दो जितनी आपको ज़रूरत है। इसके बाद बेटा आप अपने जो भी नित्य क्रियाकलाप है वो करो, झाड़ू लगाओ, जो भी करना है कर लो। फिर आप देखना बेटा, दोनों दिन टाइम को देखना, फिर आप उसको गैस पे चढ़ा दो, कुकर में डाल के, चाहे जैसे भी आप पकाते हो। पकाने के बाद आप टाइम को देखना, एक दिन बिना भिगाए वाला पकाना और एक दिन भिगा के पकाना। आप जरूर देखना बेटा, वहाँ पे आपका समय बचेगा। अब समय बचेगा तो धन की बचत होगी। अब आप बोलोगे मैम धन की बचत कैसे होगी? क्यों भाई? अगर आप चूल्हे बना रहे हो, गैस पे बना रहे हो, तो ईंधन लगेगा। तो ईंधन जब अब हम 1 घंटा जो चीज़ चला रहे हैं वो हमारा आधे घंटे में ही हो जाए, 40 मिनट में ही हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा धन की बचत हुई, श्रम। अब वो जल्दी हो जाएगा तो हम कोई और काम जल्दी से कर लेंगे, यानी यहाँ पे समय, श्रम, धन सबकी बचत होगी। समझ में आया प्रश्न कि नहीं बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन आजीविका नहीं है? पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, ये सारे कार्य करते हैं और कार्य करने के बदले में धन लेते हैं, लेकिन पुजारी नहीं।
मंदिर के जो पुजारी होते हैं आप उन्हें स्वेच्छा से जो दे देते हो ले लेते हैं, और कुछ पुजारी तो ऐसे होते नहीं, उनको उतना चाहिए, है ना। तो भक्त तो कुछ खुश होकर दे देते हैं, कुछ देते ही नहीं, चलिए जाने दीजिए, आपको जब चाहिए तो हम देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है पोषण का विशिष्ट क्षेत्र, जो बीमारी के पोषण से संबंधित है क्या कहलाता है। अब देखो बेटा, बीमारी से है तो हम निदान करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या होगा, नैदानिक। नेक्स्ट, जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषण स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख विरोधक है कौन। प्रोटोजोआ नहीं बेटा, हम क्या जैविक संकट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटोजोआ होगा। खाद्य मिश्रण भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तुम्हारा क्या होगा, भोजन, ऑप्शन सी। कैसे है क्वेश्चन बेटा, आप सारे लोग कमेंट करिएगा जरूर, और इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा, और आप सारे लोग करते रहिए, आंसर खुद दीजिए, पहले मेरे बताने से पहले आंसर दीजिए और देखिए कितना आ रहा है आपको, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि उनका भी भला हो जाए बेटा। कहते हैं ना कि दूसरों के बारे में जब सोचोगे तो भगवान आपका खुद भला करते हैं, ठीक है। तो हेल्पफुल नेचर के होइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है बेटा, उसे छुपा के रखने से नहीं। जैसे आपको कुछ मदद अगर मिल रही है तो आप जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, गरीबी, विकास दर, जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता। क्या कहलाता है बेटा, जीवन की गुणवत्ता। नेक्स्ट, खाद्यों में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है कृमि, घुन, इल्ली। बताओ, कृमि देखी हो, घुन भी देखे हो, इल्ली, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोजोआ। इसे हम देखते नहीं हैं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, अगला 8वां है, भारत में गरीब है, कितने गरीब है विश्व के, 1/3। कितने बेटा, 1/3। कौन से आहार में रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। नियमित आहार, नियमित आहार कौन सा, जो हम डेली लेते हैं, संशोधित। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी। पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया था निकोलस एम्पर्ट्स, गैलीलियो, न्यूटन, लुई पास्चर। तो नाम से समझ में आ रहा है बेटा, पाश्चुरीकरण मतलब लुई पास्चर। पोषण का निर्धारण होता है, पोषण का निर्धारण मतलब किसको कितना, कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें देनी है। तो आयु के अनुसार, श्रम के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, या फिर डी। तो यहाँ पे सही होगा डी, आयु के अनुसार। क्या आप जो छोटे बच्चे को भोजन देते हो उतना ही बड़े को भी देते हो? क्या आप जितना खाते हो उतना आपके पापा भी खाते हैं? नहीं। श्रम, हम देखते बेटा जो मजदूर वर्ग होते हैं वो मेहनत करते हैं तो भोजन भी ज़्यादा लेते हैं, और वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उनकी रोटी मोटी मोटी होती है, और पेट भर के खाते हैं। मतलब आपके घर के अगर 2-3 पर्सन खाएंगे तो वो अकेले खाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार पोषण का निर्धारण, यानी हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित करता है। अगर आप उचित पोषण लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समाज की मूल इकाई है घर, समाज, परिवार, समुदाय। बड़े देखो, घर में बहुत सारा अंतर होता है। घर यहाँ नहीं होगा, समाज भी नहीं होगा, क्या होगा, परिवार। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। संसाधित मतलब उस खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना। अचार, मुरब्बा, पापड़, या सब। तो आप सब देखते हो, आप भी, आपकी दादी भी बहुत पहले ज़माने से अचार, मुरब्बा, पापड़, हम ये सब चीज़ों को संसाधित करते हैं। दिवाली पे होली पे हम पापड़ बनाते हैं और साल भर खाते हैं। मुरब्बा भी हम ठंड में बना लेते हैं और गर्मी में अच्छे से खाते हैं। अचार भी हम साल भर खाते हैं। तो ये सब है। रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। थोड़ा सा मैं समझा दूँ आप लोग को। देखो बेटा, विटामिन ए जो होता है ये पीले फलों में पाया जाता है और ये हमारे आंखों से संबंधित होता है। विटामिन ए की कमी से ही आपको रतौंधी नामक रोग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जो होता है बेटा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए और विटामिन सी दोनों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तो हमारे दांतों को समस्या देता है।
तो इसलिए हमें खट्टे फल का प्रयोग अपने भोजन में जरूर करना चाहिए, आहार में जरूर करना चाहिए। इससे हम विटामिन सी से बच सकते हैं। विटामिन के, जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी एक बार अगर आपको चोट लग जाएगा तो रक्त स्राव होता रहता है। विटामिन बी, इससे क्या होता है बेटा, आपको जो आपके गाल होते हैं, जो होठ होते हैं, होठ के किनारे फट जाता है, घाव हो जाता है, चेहरे फटे फटे हो जाते हैं, चेहरे में वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं, तो ये सब जो होता है विटामिन बी यानी बेरी बेरी। प्रोटीन का उच्च स्तर, प्रोटीन हम जानते हैं बेटा, दाल, मांस, मच्छी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट, दूध में सब, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट है, अब ज्यादा नहीं है बेटा, बस टॉप 20 क्वेश्चन ही है। समाज की मूल इकाई, देखो प्रश्न वहां भी वही था, यहाँ भी है, लेकिन थोड़े से इसके ऑप्शन अलग हो गए, तो यहाँ भी क्या होगा, समाज परिवार से ही जुड़ा है। विद्यालय एक है क्या, संस्था है, समाज है, परिवार है, योजना, तो विद्यालय एक संस्था है। परिवर्तन को बांटा जाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, ये सभी। तो मैं जो आपको भी पिछला वीडियो दी हूँ इसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया। भौतिक परिवर्तन में आपके ईंट, कंकड़, पत्थर, बालू, बाल, ये सब आते हैं। रासायनिक में आपके जो भी परिवर्तन हो जाता है, यानी जो भोज्य पदार्थों में परिवर्तन आ जाता है, कुछ केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है। जैविक में जो जीव होते हैं आपके, दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले, दोनों प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगस, ये सारे आते हैं। खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1810। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे बेटा, जब जो भी भोज्य पदार्थ होते थे वो बाहर रहते थे तो नमी की वजह से वो खराब हो जाते थे, तो इसके लिए 1810 में डिब्बा बंद की प्रक्रिया शुरू की गई। लास्ट है आज का क्वेश्चन, एक दिन में खराब हो जाने वाले खाद्य पदार्थ, विकार्य, अर्धविकार्य, रूपांतरित और अविकार्य, तीनों को समझिए। विकार्य ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन में खराब हो जाते हैं। इसमें क्या आता है, हमारा सारा प्रोटीन वाला चीज आता है। प्रोटीन वाले जितने भी चीज होते हैं, दूध, पनीर, ये सब चीजें हमारा विकार्य हैं, जो जल्दी से नष्ट होते हैं। अर्धविकार्य, इसमें अर्धविकार में क्या होता है, आलू, प्याज, इसके बाद आपके कुछ फल, सब्जियां, ऐसे फल और सब्जियां जो आपके 2 से 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या फिर 2 से 3 महीने तक चलते हैं, वो आता है। अविकार्य, इसमें बेटा ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो खराब नहीं होते हैं, जो सालों साल चलते हैं, जैसे आपके दाल, तिलहन के सारे चीजें, और इसके बाद अनाज, ये सारी जो चीजें हैं बेटा ये अविकार्य हैं, खराब नहीं होती। ऐसे भोज्य पदार्थों को हम इकट्ठा ले लेते हैं और साल भर यूज करते हैं। रूपांतरित, जब कोई भोज्य पदार्थ हम बनाते हैं और उसको हम एक परिवर्तित रूप दे करके नया भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित भोज्य पदार्थ। तो भी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर सही हुए, और आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको, क्या आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट करो। और अगर इसका PDF आपको चाहिए बेटा, तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगी, वहाँ पे आपको सर्च करना होगा अम्बे होम साइंस क्लास बाय अनुराधा मैम, तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। पहले आप सारे लोग मैसेज करिए, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, नहीं तो फिर आप यूट्यूब से ही वीडियो रोक के इसे लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी ने अपना टाइम दिया, और अगला जब मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगी तो आप सबको मैं मैसेज कर दूँगी, मैं वहाँ पे यूट्यूब पे लगा दूँगी कि आपका लाइव क्लास कब से है। देखिए हो सकता है तो कल संडे है, छुट्टी है सबकी, तो संडे को 9 बजे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आप अगर लाइव ऐसे नहीं दिखता है बेटा, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैनल नहीं है कि आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाए, तो आप सब्सक्राइबर वाले पे जाइएगा, वहाँ क्लिक करिएगा, फिर मेरे चैनल पे क्लिक करिएगा। आप ऊपर में देखोगे बेटा कई सारे बने रहते हैं, तो उस पर आप लाइव वाले पे जाइएगा, लाइव वाले को क्लिक करेंगे तो आपको जो भी लाइव सेशन रहेगा तो वहाँ पे आपको शो करेगा, तो आप फिर आप देख लीजिएगा टाइम क्या है, फिर उतने टाइम को आके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो संडे को यानी 26 को हम लोग जितने आपके 4 लेसन के जितने सारे मेरे पास बुक हैं, सीरीज है, उन सब से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप बच्चे तैयार होके आइएगा। कल संडे हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है बेटा। देखते हैं, अगर मुझे दिन में ही टाइम मिलेगा तो दिन में, नहीं तो फिर रात के 9 बजे, जैसा होगा मैं शेड्यूल डाल दूंगी आप लोगों को,
तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। आप सभी ने अपना टाइम दिया मुझे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब बाय बाय।